तो अनमोल सिद्दीकी को अब लाया जा रहा है, भारत की तरफ लाया जा रहा है और भारत लाकर अनमोल सिद्दीकी से अब बहुत कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाएगी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करने में उसके साथ और कौन थे, लॉरेंस बिश्नोई का क्या रोल था, हथियार किसने मुहैया कराए, रेकी किसने की, बहुत कुछ पता चलेगा। अब बढ़ते हैं आगे। उड़ीसा में संदिग्ध व्यक्तियों और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निरंतर एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जगत सिंहपुरी जिले में क्षेत्रीय प्रशासक और पुलिस प्रमुख की सीधी देखरेख में व्यापक कार्रवाई की जा रही है। कल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में के अभियान के दौरान कई संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। उनके पास से धारदार हथियार और एक देसी बंदूक बरामद की गई। छापे के दौरान पुलिस और संदिग्ध व्यक्तियों के बीच छोटी झड़प की भी खबर है। बांग्लादेशियों के खिलाफ अब धीरे धीरे कार्रवाई बढ़ रहा है। जगतसिंहपुर से लेकर तमाम इलाके में अब पुलिस के साथ साथ तमाम प्रशासन अब बांग्लादेशियों के खिलाफ जो संदिग्ध गतिविधियां चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बढ़ रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ उड़ीसा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे बातचीत करेंगे। सर, क्या बोलना चाहेंगे जो बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं जिनके पास कुछ दस्तावेज नहीं है, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो रहा है, क्या फाइंड आउट किया जा रहा है? देखिए, जैसे इन्फिल्ट्रेटर्स है, मेस्क्रिएंट्स है, ये लोग के लिए केंद्र सरकार के जैसे रुख है। जैसे केंद्र सरकार इन लोगों के साथ डील करने के लिए जो गाइडलाइन बनाए हैं, तो उड़ीसा की सरकार भी इस तरह आइडेंटिफाई करना, उनका डिटेल एविडेंस इकट्ठा करना और उनको डिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया, ये प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। पहले एक दफ़ा हो चुका था और कुछ लोग डिपोर्ट भी हुए थे उस दफ़े में। बाकी जो है अभी कुछ जिलों में जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हम लोग ये शुरू कर चुके हैं और ये कंटिन्यू करेगा। जिन लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है, अपने परिचय का, अपने डोमिसाइल का जो परिचय ये दस्तावेज नहीं है, उन लोगों को यहाँ से आइडेंटिफाई करके निकालना, ये सबसे पहली काम है। और राज्य के सुरक्षा के लिए, बाकी देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत अहम है। इसीलिए राज्य सरकार बहुत निष्ठा के साथ इसको कर रहे हैं और ये कंटिन्यू करके करते रहेंगे हम लोग। सर, देखा गया कि हाल ही में जो जगत सिंहपुर में हुआ, लगभग कई बांग्लादेशी वहाँ रह रहे थे। उसकी मास्टरमाइंड भी उनको लाकर यहाँ इलीगली रख रहा था। उनके रखने के बाद उनसे पैसा वसूली कर रहा था। तो क्या कार्रवाई उनके खिलाफ होना चाहिए जो ये सब कर रहे हैं? देखिए, ये लोग आ रहे हैं, कुछ लोग क्रिमिनल एक्टिविटी में हैं, कुछ लोग इलीगल आर्म्स रखते हैं, कुछ लोग नशे की कारोबार करते हैं। ये सब जो करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़रूरत है। तो दूसरी बात ये है कि पहले वाला जो सरकार थे यहाँ, तो वो सरकार के समय में ये लोगों को यहाँ रिहेबिलिटेट करना, उनको जैसे वोटर आईडी वगैरह उनको इस सिस्टम में जोड़ना, उनको राशन कार्ड देना, ये प्रक्रिया वोट के लिए ये लोग कर रहे थे। हमारे सरकार आने के बाद हम लोग इसको बहुत सख्ती से, जैसे केंद्र सरकार की जो जिस ढंग से केंद्र सरकार का एडवाइस था, इस ढंग से हम लोग उसको हैंडल करना शुरू किए हैं। और पहला दफा हुआ था, अभी ये दूसरा दफा चल रहा है। और मेरा मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स उड़ीसा में छुपे हुए हैं, सबको निकाल के अपने अपने देश भेजने के लिए जो जो प्रावधान करना है, हम लोग उसको करेंगे। सर, तटीय इलाके में ज़्यादा बांग्लादेशी रह रहे हैं, ये सूचना आ रहा है। तो क्या तटीय इलाके में फिर से हाई अलर्ट बढ़ा दिया जाएगा या छानबीन ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा? देखो, तटीय इलाका को सुरक्षित रखने के लिए और समुद्री पूरा कोस्ट को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग जैसे ये कुछ दिन पहले हम लोग हमारा जो मरीन पुलिस है, उनका जो स्ट्रेंथ बढ़ाना है, उनको वेल इक्विप्ड करना है, उनको पेट्रोलिंग के लिए जो बोट्स चाहिए था, वो ट्रॉलर्स चाहिए था, वो भी उसको ऑर्गेनाइज करने, ये सब पूरा प्रक्रिया हम लोग कर चुके हैं, ताकि मरीन पुलिस कंफर्टेबली जैसे पेट्रोलिंग का काम कर पाएंगे, और ताकि ये लोग बाहर से आने के लिए उसमें प्रॉब्लम होगा।
तो उसके बाद भी कोस्ट गार्ड भी अपनी ड्यूटी कर रही है। तो इसीलिए अभी आने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो पहले आ चुके हैं यहाँ, उनको आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ा काम है और उसको ही कर रहे हैं हम लोग। सर जो कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट प्लॉट में रह रहे हैं, गवर्नमेंट ज़मीन लेके वहाँ रह रहे हैं, उनको खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगा? क्योंकि ज़मीन सरकार की है, लेकिन वहाँ रह के संदिग्ध गतिविधि चला रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगा? ऐसे जहाँ पर भी हुआ है कि हो रहा है, इसको ये लोग एक बार आइडेंटिफाई हो जाने के बाद उनको तो डिपोर्ट किया जाएगा। उनका जो प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर जो कुछ भी रखेंगे यहाँ, इसको डिमोलिशन के लिए जो कुछ भी करना है उसका प्रावधान भी सरकार करेंगे। सर और एक बात जो लोग ला रहे हैं, जो लोग यहाँ रख रहे हैं या उनको पनाह दे रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगा। जैसे कानून के तौर पे उनके लिए जो प्रावधान है, उन वो प्रावधान को लेके उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगा। लेकिन पहली काम हमारे लिए है कि उनको पहले आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करके बाकी जो प्रावधान है उसको लेके हम आगे निकल रहे हैं। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ पृथ्वीराज हरिचंदन थे। तमाम बारे में बातचीत कर रहे थे कि कैसे जो बांग्लादेशी है उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, जो संदिग्ध गतिविधि यहाँ चलाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जो प्रशासन है उनको कहीं न कहीं अब हिदायत दी गई है। तमाम इलाके में अब कहीं न कहीं जो जाँच है उसको बढ़ा दिया गया है। उड़ीसा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट